प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे इन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म, यानी कि दूरी के रूप में रेखा का समीकरण। तो आइए पहले इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं जो कि हमें दी हुई होंगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक लाइन है और वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में एक कोण बनाती है थीटा। उस लाइन पर एक पॉइंट है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, मतलब कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज Q और एक दूसरा पॉइंट हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं बच्चों। सपोज दैट दिस पॉइंट इज P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो है r। कितनी है दूरी? r है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में जब हम लोगों को ये दिया हुआ हो कि एक रेखा बिंदु x1 y1 से जा रही है और वो x अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है, उस रेखा का समीकरण, ठीक उस रेखा का समीकरण जिसमें कि ये q बिंदु की दूरी इस pxy से r हो, उस रेखा का समीकरण होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? उस रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r, where r is the distance of point x1, y1 and xy। ठीक है ना? यानी कि ये जो r है ये x1 y1 का बिंदु xy से क्या है? दूरी है। तो अगर स्टूडेंट्स हमें कभी इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों कि आपको क्या कहते हैं, वो x1 y1 दे देगा और एंगल भी दे देगा और कहेगा कि एक पॉइंट दे देगा xy और कहेगा कि इसकी दूरी ज्ञात करिए इससे। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स बहुत ही आसान होगा कि आप यहाँ पर क्या कहते हैं x और y की जो वैल्यू है, मतलब x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x और y आ जाएगा और फिर उसकी अगर दूरी निकालनी हो किससे, किसी गिवन पॉइंट से, तो वो भी आसानी से निकाली जा सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? क्योंकि हमें जब xy मिल जाएगा तो उस ठीक है, तो ये समझ में आया? ठीक, मतलब कि अगर हमें किसी रेखा पर Q पॉइंट x1 y1 दिया हुआ हो और वो x अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रहा हो, तो उस रेखा का समीकरण ये होता है जहां पर जो r है वो रेखा पर बिंदु x1 y1 और चर बिंदु xy के बीच की दूरी है। समझ में आया? ठीक, इसे बोलते हैं दूरी के रूप में रेखा का समीकरण। और ये थोड़ा सा अलग है जरा, है ना? क्यों अलग है? क्योंकि इसमें दो बराबर के चिन्ह लगे हैं। ठीक है ना? तो वास्तव में ये अपने आप में एक्चुअल में दो समीकरण है। कैसे कि अगर हम x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा को r के बराबर लें, इसके बराबर, तो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा x माइनस x1 बराबर r कॉस थीटा और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस r कॉस थीटा, जो कि तरीका है रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। ठीक है? और दूसरा इसी तरह से अगर हम y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r को ले लें तो हमारे पास y माइनस y1 बराबर r साइन थीटा और y बराबर आ जाएगा y1 प्लस r साइन थीटा। ठीक है? ये इस तरह की चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक, और इस समीकरण का उपयोग किस तरह के क्वेश्चंस में किया जा सकता है, आइए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक रेखा है जो कि बिंदु 3 और 4 से होकर जाती है और एक्स अक्ष के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना?
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक, मतलब कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि दिए हुए बिंदु यानी कि इस 3,4 से कितनी दूरी पर है, 5 यूनिट्स की दूरी पर है। ठीक, मतलब यहां पर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि इस 3,4 से कितने की दूरी पर है, 5 इकाई की दूरी पर है। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले ये समझना होगा कि हमें इसमें क्या क्या चीज दी हुई हैं। तो आइए समझते हैं। लुक स्टूडेंट्स, हमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है x1, y1। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो थीटा है ये तो आपको दिया ही हुआ है, और साथ ही हम लोगों को यहां पर क्या दिया हुआ है, r = 5 दिया हुआ है, क्योंकि हमें एक पॉइंट x, y फाइंड करना है जिसकी कि इस 3,4 से कितनी दूरी है, 5 दूरी है। तो हमें r भी एक तरह से दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स कि यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिसकी 3,4 से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस फॉर्म में डिस्टेंस यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म, तो यहां पर क्या होती है स्टूडेंट्स, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कितना, x माइनस x1 की वैल्यू है 3 अपॉन कॉस थीटा मतलब कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू y माइनस y1 यानी कि 4 अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 5। ठीक, अब नाउ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इन दोनों को आपस में बराबर लेंगे, है ना, क्योंकि बारी बारी से 5 के इक्वल में लेना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2 प्लस 3, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम 11/2 यानी x इज इक्वल्स टू 11/2 आ गया। और जब इन दोनों को आपस में इक्वल लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा एंड y माइनस 4 अपॉन साइन 60 इज इक्वल्स टू 5, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 साइन 60 डिग्री प्लस 4, और y इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 यानी कि 5√3/2 एंड प्लस 4, तो y बराबर आ जाएगा 5√3/2 प्लस 4। तो ये बच्चों ये जो बिंदु आया है अतः अभिष्ट बिंदु, यानी कि जो बिंदु हमें ज्ञात करना था वो बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 11/2 5√3/2 प्लस 4। मतलब कि ये वो बिंदु आया है जिसकी की इस 3,4 से कितनी दूरी है, 5 है। और हमने यही समझा था कि अगर हमें x1 y1 दिया हुआ हो तो ये जो xy होता है इसकी दूरी इस Q बिंदु से अगर r हो तो रेखा का समीकरण ये होता है। मतलब कि अगर हमें थीटा दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, y1 दिया है और r दिया है, तो जो भी x और y आने वाला है वो इस x1 y1 से कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पे होगा। तो इस समीकरण का यूज इस तरह से किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने में किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये हुआ बच्चों किसमें, दूरी के रूप में रेखा का समीकरण। अब आइए जरा हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज से पहले का उसको और देख लेते हैं, जिसमें कि हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म में, यानी कि लंबवत रूप में, अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण। आइए देखें।